हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट जो हमने सीरीज शुरू की थी, आज उसी क्रम में हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। समीकरण पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक जो होते हैं वो पलट जाते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अब संख्या बनाने में और समीकरण के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करने में आसानी होती होगी। तो अगर हम संख्या डायरेक्ट मान लें, इकाई और दहाई ना मानकर सीधे मान लें कि माना जो संख्या है वो है 10x प्लस वाई। आप सब जान गए होंगे कि x दहाई का अंक है क्योंकि दहाई के अंक में ही 10 का गुणा होता है, और y इकाई का अंक है क्योंकि उसमें इकाई का अंक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो संख्या जो हुई वो 10x प्लस वाई हो गई। फिर इसमें बोला है कि जो पहली कंडीशन है वो ये है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है। तो अंकों के योग से, तो जो संख्या उसमें अंक दहाई का x है और इकाई का है y। तो पहली जो कंडीशन उसके अनुसार ये है कि ये जो संख्या 10x प्लस वाई है ये अपने अंकों के योग यानी दहाई और इकाई के अंकों के योग से 3 गुनी, यानी 3 का गुणा इसमें हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का अंदर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा, तो 3x प्लस 3y हो गया। और यहाँ पर कितना, 10x प्लस वाई। दोनों को अगर आप इस तरफ लेकर आएंगे तो 10x प्लस वाई दोनों धनात्मक है, इधर आएगा तो दोनों के दोनों ऋण में हो जाएंगे यानी माइनस हो जाएंगे, और इधर बराबर में क्या बचेगा, 0। अभी 10x में से 3x जाएगा तो 7x, और y और -3 मतलब 1y या फिर -3y है, तो चिन्ह अपोजिट हो गए। साइन अपोजिट होने पर दोनों को डिफरेंट, जो दोनों का डिफरेंस होता है वो लिखा जाता है। तो 3 और 1 का डिफरेंस होगा 2, और जो साइन होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वैल्यू, वो उसके सामने का लगता है। तो 3 1 से ज्यादा है तो फिर माइनस लगेगा, और यहाँ y है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी y ही हो जाएगा, और बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 7x माइनस 2y बराबर 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर आगे क्या बोला है कि इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं, यानी ये जो संख्या है 10x प्लस वाई, इसमें अगर हम 45 जोड़ दें तो दहाई का अंक इकाई और इकाई का अंक दहाई पर आ जाएगा, तो संख्या 10y प्लस x हो जाती है, यानी संख्या पलट जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि दहाई का अंक इकाई हो जाएगा और इकाई का अंक दहाई। और संख्या का फॉर्मेशन करते समय हम 10 का गुणा दहाई के अंक में करते हैं और इकाई के अंक को उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। फिर से इन सबको एक तरफ लेकर आते हैं, या इसको कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, इसी तरफ लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 10x प्लस वाई प्लस 45 माइनस, ये दोनों धनात्मक है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, 10y माइनस एक्स बराबर इधर कितना बचेगा, 0। अभी 10x में से 1x घटेगा तो 9x हो जाएगा, और प्लस वाई माइनस 10y विपरीत चिन्ह में तो घट जाएंगे, यानी माइनस में 9y बचेगा, इसका अंतर। और 45 को अगर हम बराबर के दूसरी तरफ लेकर आए तो ये माइनस में 45 होगा क्योंकि प्लस है। अब यहाँ पर 9 को कर लीजिए कॉमन, तो x माइनस वाई बराबर हो गया -45। 9 से भाग कर दीजिए, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, और 9 5 जा 45 यानी 9 पीछे 45 होगा, तो माइनस में 5 यानी x माइनस वाई जो है वो माइनस में 5 आएगा। ये समीकरण नंबर हमारा क्या है, 2 है। तो समीकरण 1 7x माइनस 2y बराबर 0 है, और यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना है, -5। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमें करना क्या होगा दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, और समीकरणों को सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे तो विलोपन इस्तेमाल करिए या प्रतिस्थापन। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 और 3, 3 टर्म है यहाँ पे, 3 पद है तो तीनों में गुणा होगा। तो यहाँ 2 और x का गुणा हो जाएगा तो 2x होगा, 2 और y का गुणा होगा तो 2y होगा, और बराबर करेंगे तो -5 और 2 का गुणा जो होगा वो माइनस में 10 होगा। ये इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को क्या करते हैं, 7x माइनस 2y, इसमें इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी इस इक्वेशन जो हमने भी बनाया 2 से गुणा करने के बाद, तो जो इक्वेशन बनी उस इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन माइनस कर देते हैं। माइनस जैसे लगाएंगे तो सारे चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा।
अभी माइनस और प्लस अपोजिट साइन में सेम नंबर कैंसिल हो जाते हैं, 2 में से 7 घटाएंगे तो फिर आपका माइनस में आएगा कितना 5x, और -10 में से -0 जाएगा तो -10 ही बचेगा। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 2 10 हो गया, यानी x की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी 2, और x की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ से देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है -5 है, x की वैल्यू कितनी है 2 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और x की वैल्यू जो है वो 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस वाई बराबर कितना -5, y को इस तरफ भेजिए और -5 को इस तरफ, तो 2, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी y इज इक्वल टू 5 और 2 कितना 7, तो y का मान कितना आ गया 7 और x का मान कितना है 2, x का मान 2 और y का मान है 7, और हमें क्या निकालना है वह संख्या यानी मूल संख्या निकालनी है, तो मूल संख्या है 10x प्लस वाई, यानी दहाई के अंक में 10 का गुणा करिए, तो दहाई का अंक x यानी कि 2, तो 10 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 20, और उसमें y कितना है 7 है, इसको जोड़ दीजिए, तो 10 दूनी हो गया 20, 20 में 7 जुड़ेगा तो आंसर आ जाएगा 27 यानी 27, तो हमारा आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान पर परस्पर बदलने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो मूल संख्या से 27 क्या है कम है। संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है, तो मूल संख्या आपको बतानी है। तो द्विअंकीय संख्या है तो सीधे आप मान लीजिए कि माना जो संख्या है वो है 10x प्लस वाई, संख्या कितनी है 10x प्लस वाई है, अंक बदलने पर यानी इकाई के स्थान पर दहाई के अंक को और दहाई के स्थान पर इकाई के अंक को, तो अंक बदलने पर जो प्राप्त संख्या है, अंक बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वो मान लीजिए कितना है 10y प्लस एक्स है, 10x प्लस वाई, दहाई का अंक यहाँ x है, दहाई के अंक को इकाई का अंक बनाना है और इकाई के अंक को दहाई का अंक बनाना है। ठीक है, तो 10x प्लस वाई मूल संख्या है और अंक बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वो है 10y प्लस एक्स। आगे क्या बोल रखा है कि बदल इस तरीके से जो अंक मिला हमें ये वाला प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है, यानी जो ये संख्या है इस संख्या से क्या है 27 कम है, तो ये कम है, हम क्या कर सकते हैं तो 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स में अगर हमें रिलेशन निकालना हो तो इसमें हम क्या कर दें 27 जोड़ दें, क्योंकि ये संख्या इस संख्या से 27 कम है, तो अगर इसमें हम 27 जोड़ दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। अभी 10y प्लस एक्स को इस तरफ लेकर आइए, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y और ये माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा 27, 10x में से एक एक जाएगा तो 9x बचेगा और माइनस 10y प्लस वाई तो माइनस में कितना हो जाएगा 9y, यहाँ हो जाएगा 27, 9 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस वाई और बराबर कितना 27, 9 से भाग कर दीजिए, कर गया, 9 से भाग करेंगे 27 में तो 3 बार जाएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर बोला है कि संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है, तो अंक जो है वो 1:2 के अनुपात में, यानी संख्या अगर हम माने अंक अगर हम माने तो अंक जो हमें x और y दहाई और इकाई के अंक यहाँ पे दिए गए, दहाई का अंक हमने x माना था और इकाई का अंक क्या माना है y, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दहाई के अंक में ही 10 का गुणा होता है और इकाई के अंक को जोड़कर संख्या बनाई जाती है। ठीक है, तो अंक क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा हमारा कितना y इज इक्वल टू 2x या x इज इक्वल टू 2y, कोई भी चीज आप ले सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर x बड़ा है, x में से y इज इक्वल टू 3 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब x बड़ा है, तो हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 2y रखना होगा। अब x और y में जो अनुपात निकालेंगे तो 1:2। ठीक है, अभी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 3 है, समीकरण 1 में x की वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x के स्थान पर कितना है इसे समीकरण 2 मान सकते हैं, x के स्थान पर है 2y में से 1y माइनस करेंगे तो 3, 1y में से 2y में से 1y जाएगा तो 1y बचेगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। अभी y की वैल्यू हमें पता चल गई तो x की वैल्यू अपने आप पता चल सकती है, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो जाएगा और 2 3 कितना होता है 6, यानी x बराबर कितना आ गया 6। x का मान और y का मान निकल गया, हमें क्या निकालना है मूल संख्या निकालना है, तो मूल संख्या कितनी है 10x प्लस वाई, 10x की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का गुणा करिए और फिर y 3 है तो इसमें जोड़ दीजिए, 10 और 6 का गुणा 60, 3 इसमें जुड़ेगा तो 10, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा और यही हमारा आंसर है
तो आई होप बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और हमने काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ से कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, आयु पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अंकों पर आधारित यानी संख्याओं पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं अलग अलग टाइप के। आपने अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में बनी हुई है, वहां से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो शॉर्ट ही है ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है आपकी प्रिपरेशन के लिए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।